Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. अब तक टेलीकॉम सेक्टर को लेकर तरह तरह के कयास लग रहे थे। कभी एलन मस्क के स्टारलिंक की एंट्री, तो कभी वीआई, जियो और एयरटेल में लगी होड़ को लेकर बाजार में खूब गर्मागर्मी भी थी। लेकिन अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे जल्द ही सभी तरह के कयासों पर ब्रेक लग जाएगा। अब महज 100 दिनों में ये पता चल जाएगा कि आखिर देश की टेलीकॉम इंडस्ट्री को कौन रूल करने वाला है। क्या एलन मस्क के हाथ में आएगा ये मौका, या एयरटेल, जियो और वीआई जैसे दिग्गज बाजी मान ले जाएंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं अनिमा द्विवेदी। टेलीकॉम डिपार्टमेंट जल्दी 100 दिनों का एक अपडेटेड एजेंडा पेश करेगा, जिसका मोटिव टेलीकॉम एक्ट 2023 के लिए जरूरी नियमों को लाना होगा। इन नियमों की अधिसूचना के बगैर टेलीकॉम लॉज के कई बड़े हिस्सों को लागू तक नहीं किया जा सकता। और बड़ी खबर यह भी है कि इन नए नियमों में स्पेक्ट्रम को अलोकेट करने की, यानी स्पेक्ट्रम देने की प्रक्रिया भी शामिल होगी, जिसमें कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए स्पेक्ट्रम देना भी शामिल होगा। अभी इनके लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय किए जा रहे हैं। इसके साथ ही TRAI भी इस मुद्दे पर कई बैठकों का दौर शुरू करने वाला है। एक सीनियर ऑफिशियल के मुताबिक हम चाहते हैं कि TOR जल्द से जल्द तैयार किया जाए, जिससे ट्राई अपने इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत शुरू कर सके। इस पूरे मामले को लेकर काफी काम पहले ही हो चुका है। इसमें एलोकेशन की प्रोसेस, इस्तेमाल की जाने वाली फ्रीक्वेंसी, स्पेक्ट्रम की कीमत और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े सैटेलाइट ऑपरेटर्स द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तों का स्पष्टीकरण भी होगा। सैटेलाइट या ऑर्बिट रेडियो स्पेक्ट्रम का ही एक हिस्सा है, जो तब उपलब्ध होता है जब सैटेलाइट को ऑर्बिट में रखा जाता है। इस बात पर पिछले कुछ सालों से चर्चा चल रही है कि इससे इंपॉर्टेंट रिसोर्स की नीलामी की जानी चाहिए या इसका आवंटन सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। दरअसल टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट 2023 में 19 क्षेत्रों में सैटेलाइट आधारित सेवाएं शामिल की गई थीं, जिसमें केंद्र को सीधे तौर पर स्पेक्ट्रम देने का अधिकार है। इससे अब यह बहस खत्म हो गई है कि स्पेक्ट्रम की नीलामी करनी चाहिए या इसका आवंटन करना चाहिए। और अब DOT सैटेलाइट के लिए स्पेक्ट्रम देने के लिए नए नियम बना रहा है। नए नियमों के तहत टेलीपोर्ट, टेलीविजन चैनल, D2H, डिजिटल सैटेलाइट न्यूज गैदरिंग, VSAT और L&S बैंड में मोबाइल सैटेलाइट सेवाओं को नीलामी के बगैर स्पेक्ट्रम दिया जा सकता है। हालांकि यह नीलामी नहीं होती है तो स्पेक्ट्रम का एलोकेशन प्रशासन करेगा, जिसके चलते कई ऑपरेटर्स को स्पेक्ट्रम के एक विशेष बैंड का इस्तेमाल करने की परमिशन भी मिल जाएगी। टेलीकॉम डिपार्टमेंट इस बात के लिए भी नियम बना रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, किसी अपराध को रोकने या सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के आधार पर किस तरह फोन कॉल या मैसेज के प्रसार को रोका जा सकता है। इन नियमों को बनाने के लिए भी सलाह ली जा रही है। साथ ही बायोमेट्रिक के जरिए अपने यूजर्स की आइडेंटिफिकेशन करने की प्रोसेस की भी प्लानिंग कर रहा है DOT, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 ये साफ साफ कहता है कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स अपने यूजर्स का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि सरकार ने नए टेलीकॉम रूल्स लाने का फैसला कर लिया है और जल्द ही स्पेक्ट्रम को लेकर एक बड़ी तस्वीर साफ हो जाएगी और ये भी पता चल जाएगा कि देश के टेलीकॉम सेक्टर पर आखिर कौन राज करेगा। आपको क्या लगता है, किसके हाथ में जाएगी अपॉर्चुनिटी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे अन्य खबरों के लिए देखते रहें बिस्तक।